हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और ईश्वर की आशीर्वाद आप सब पर बने रहें, सब खुश रहें, और उसी खुशी में थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दें, आशीर्वाद, ठीक है। तो चलो हम छोटा सा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग डाल देते हैं, ठीक है। तो देखना आप सब। तो आज लड़की गई है भी वहाँ पे स्कूल, उसकी क्लास तो नहीं है, बट उसकी आज कल एनिमल फंक्शन है स्कूल में, तो उसके डांस प्रैक्टिस का चलो। एक डांस तो उसका सोलो डांस था, वो कल हो गया, थर्ड आई उसमें। तो उसके प्राइज़ अभी नहीं मिला है, कह रहे थे अगले मंडे तक को मिलेगा। तो कल थर्ड आई है अपना, वो करके तो कल चली आई थी। कल फिर वो है एनिमल्स का वो फंक्शन, तो उसके लिए गई हैं। वैन वाला आया, कैब लेने आया था उसका, आज आया था बस लेने के लिए बच्चे को। तो ये 1 बजे आ जाएगी, स्कूल नहीं था। तो वो गई मतलब। फिर लड़का गया स्कूल, वो कॉलेज। कॉलेज का आदत नहीं है बोलने की अभी, तो सब हमारे घर में कॉलेज को स्कूल ही बोलते हैं। लड़का भी कहता है स्कूल जा रहा हूँ, फिर बाद में कहता है अरे यार मैं क्या बोलता हूँ। तो वो गया है। अब वो भी आज उसका भी कह रहा था जो 12:30 बजे पता नहीं छुट्टी हो जाएगा, 2 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक बात, इनके पापा गए हैं गाँव, कल रात में 9:30 बजे पहुँचे हैं। परसों बस से गए थे रात को, परसों 10:15 बजे बस था उनका रात में। तो कल रात को, आज रात को मतलब कल रात को पहुँचे हैं। तो मेरे ससुर जी हो रहे सीरियस, बीमार हैं बहुत, मानो तो लास्ट ही स्टेज पे हैं अपना। तो वो हैं, देखते देखते इतने अच्छे खासे थे सब, जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस से फिर वो लीवर में पता नहीं क्या इन्फेक्शन, हम लोग तो जा नहीं रहे गाँव, पता ही नहीं चलता किसी चीज़ का, ना बता रहे थे। इन्फेक्शन हो गया, सब वो अपना हुआ, पता नहीं क्या इलाज हुआ नहीं हुआ, हम लोगों को कुछ बताते नहीं है, पता ही नहीं चला। अब वो सीरियस हो गए, तो अब गए हैं वो देखने के लिए, हम लोग भी जाते। अब जाना इसलिए कैंसिल हो गया, जो अब लड़का का पेपर है कॉलेज में आप नहीं कर सकते, वो भी फर्स्ट में है ही उसका, तो इसलिए दिक्कत हो गया। तो इनके पापा बोले जो चलो मैं चला जाता हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आप लोग चले जाना। तो इसका मेरे लड़का का पेपर होगा 15 में ख़त्म। तो मैंने कहा चलो 15 में अपना, 15 के बाद फिर 20 तारीख से लड़की की पेपर शुरू हो जाएगी। बच्चे के साथ यही बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप एक बार शहर में फंस जाते हो तो आपको जानना सोचना पड़ता है क्या करें। अब हम किसी चीज़ को नुकसान भी तो नहीं कर सकते ना। अब बट ये भी है, माँ बाप से देखो, माँ बाप को या गाँव में अपना रिश्तेदार कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तब तो ये कॉलेज स्कूल वालों सबसे बात करो, मैनेज तो करके जाना पड़ता है, ये तो चीज़ छोड़ने वाला नहीं है। पहले तो उनको देखना है। अब इनके पापा के भी, अब देखो हम लोगों को तो ऐसा है, नौकरी करो तो खाओ, नहीं तो घर में कुछ नहीं। एक एक दिन हमारे लिए जो छुट्टी कर रहे हैं उसका बहुत भारी पड़ता है। फिर मैंने कहा नहीं यार, पापा हैं देखो, उनसे बड़े कुछ नहीं है। एक बार उनको जीते जी देखना, अपना खुद को भी अपना शक्ल दिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो चले जाओ। तो गए हैं, हम देखते हैं कब तक लौटेंगे, रात तो पहुँचे ही हैं। तो मेरे बड़े वाले ससुर हैं जो बम्बई में रहते थे, वो सब भी अपना घर बना रहे हैं। तो आज घर की वो नींव की पूजा है, तो वहाँ पे आज पूजा पाठ सब ब्राह्मण भोजन सब चल रहा है वहाँ। तो अभी तक मैंने फ़ोन भी नहीं किया इनके पापा को। कल रात भी मैं बात करने लगी कहीं अपने रिश्तेदारों से, अब वो इतना लेट हो गए, 2 बज गए बात करते करते। इतने लेट हो गई, इतनी लेट, फिर बात नहीं कर पाई। सुबह से फिर काम में लगी पड़ी हूँ, वाट लग जाती है सुबह से भी। इनके पापा रहते थे तो बहुत संभालते थे काम, अब अकेला थोड़ा होना, तबीयत नहीं ठीक है मेन बात। कभी मैं ठीक नहीं रहती हूँ गैस, कभी नहीं। आज कुछ हो रही, कल कुछ हो रही, मतलब चलता रहता है मेरी एनी टाइम। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये गए हैं, अब देखते हैं, ठीक तो होने वाला सिचुएशन अब है नहीं। तब तक ये है, तब तो यह ईश्वर की जब तक सांसें हैं उनके अंदर, मैं तो कहती हूँ भगवान जिंदा रखो, स्वस्थ रखो, अभी जी जाए 6 महीना साल भर, तो हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा थोड़ा। अभी थोड़ा हालत बहुत ख़राब है, अगर ईश्वर चाहे तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अपना और टाइम बच गया तो अपने हाथ में तो देखो कुछ भी नहीं है। जब जो हो जाएगा वो तो देखो हैंडल करना ही पड़ेगा। तो मेन दिक्कत पता क्या हो रही है, टेंशन है
मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। लड़की की फ़ीस नहीं गई है, मुझे ये बताते नहीं है कुछ भी, सैलरी आता है क्या आता है मुझे नहीं पता है ना, मुझे कुछ करने देता है, सब कुछ खुद करता है। मैं कहती हूँ क्योंकि इसकी फ़ीस 3800 रुपये फ़ीस है लड़की के स्कूल की। मैं कहती हूँ हर महीना दे दो, फिर वैन वाला है उसको भी 1200 रुपया मंथली देना पड़ता है। ट्यूशन नहीं लगा रखी मैं लड़की को 3 साल से। ठीक है, जो चलो भाई सब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है, ये तो हो जाएगा। अब ये जब पूरा कर लिए स्कूल के, और मैं बोलती रहती हूँ, इसीलिए मुझे इनसे लड़ाई होती है हमेशा, क्योंकि मेरे ना सुनते नहीं हैं। घर को एकदम दिमाग जैसे ये लोग खा लिए। मैं कितना भी होशियार बनूँ ना, ये लोग सही नहीं होने दिए कुछ भी। दिमाग जैसा घर को किसे बोलूँ। अगर आप मजबूरी किसी को बताते हो ना, तो वो आपसे बात करना भी नहीं पसंद करते आजकल। आजकल तो ये है, जो आगे वाले को सामने वाले को बात है बस वही बात करो, अपना दुख तकलीफ या अपने बारे में नहीं बोल सकते। फिर तो ये समझते कि मेरे गले ना निपट जाए, ये मेरे गले ना लग जाए, मेरे से इन्हें मांगने लगे, वो डर जाते हैं। आजकल के रिश्तेदार ऐसे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं सुनते हैं। तो आप हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना दिल की बात रख देती हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम है, मैं नहीं कह सकती हूँ। अब इनके पापा गाँव गया अभी, 8-10 हज़ार रुपये कर्जे लेके गया। किसी से कहने की बात है। अब ये लड़का का अभी तक लोन पास नहीं हुआ, कागज़ वैसे कंपनी ने तैयार करके दे दिया। अब आज कल तक लोन अप्लाई करेंगे, फिर 15 दिन लग जाएगा। फिर जब तक वो पूरा शेड्यूल सही होगा, फिर लैपटॉप वगैरह इसका आएगा, यूनिफॉर्म सब तो आ गया, इसका बुक भी आ गया है, बुक भी मंगवा दी है मैंने, आ गया है सब कुछ। क्योंकि अब तो ये 6 तारीख से पेपर है ना, तो दिक्कत हो जाता है, इसको पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। तो जब एडमिशन कराए तब तो देखो पूरी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तो बस ये सब बात है। आजकल तो ये है, मैं किसी से मदद भी मांगती हूँ, कुछ अगर कहती भी तो एक में चार लगा लगा के मेरे घर मेरी दुनिया, तो तुम्हारी लड़की ने ये बोली है, तुम्हारी मेरी किस्मत भी ऐसी है ना, तो सब ब्लेम लगा देते हैं, सब गलत बोलते हैं, अभी सब गलत बोलते हैं। बहुत ऐसे कम हैं जो मुझे समझते हैं, जो मेरे पास रहते हैं, जो मुझे देखते हैं हालत, वही बस कहते हैं जो तुम्हारे अंदर ऐसी हिम्मत है जो तुम एक परिवार को चला रही हो, वरना है नहीं। मेरे कभी भी माइंड फट सकता है, ऐसी ही मैं हूँ। इस सिचुएशन से घिरी हुई हूँ, पर मैं किसी को पता नहीं चलने देती हूँ, क्योंकि कोई अपना नहीं है जिसे आप कह सकते हो, जो कोई आपको समझ सकते हैं। एक बार कोई ये पूछने वाले नहीं है जो बेटा किसी चीज़ की जो मजबूरी है, कोई चीज़ की दिक्कत है, बताना, ये शब्द नहीं निकलते किसी के मुंह से। इस चीज़ की बहुत दुख रहती है। इतने बड़े फैमिली है, पर कोई नहीं पूछता जो बेटा किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई भी नहीं। तो मैं भी किसी को नहीं कहती कुछ भी, ना किसी से फ़ोन, ना कोई बात, ना कुछ नहीं। अब वो लोग भी समझते मेरा फैमिली, ये लोग नहीं है, तो ठीक है, फिर मैं ही क्यों समझूँ भाई, हमारे औकात ही क्या आप लोगों को समझने की किसी को। भगवान ही मेरी किस्मत में जब लिख दिए सबकी ताना सुनना, सबको देख के खुद को अपने आप को नीचे दिखाना, खुद ही मुझे अब बुरा लगता है बीच फैमिली में जाने में, क्योंकि सब नीचे दिखाते हम ऐसे हम ऐसे, हम तो कुछ भी नहीं है। अब ये ऐसे हैं, शुरू से ये अपना ऐसे हालत बना रखे, आज ये ख़त्म है। और मैं हमेशा से गई यही सब पता, एक ही चीज़ की सबको जलन है, अगर ये इतनी प्रॉब्लम में है ना, तो ये बच्चे को क्यों पढ़ा रही है शहर में, इसके बच्चे बकरी क्यों नहीं, भैंस क्यों नहीं चला रहे गाँव में आके, सबको बस इतना ही प्रॉब्लम है सच में। ये लोग ऐसे क्यों रहते हैं, किस तरह रहते हैं, कहाँ से आते, अरे मैं कैसी रहती हूँ यार। और जो ये लोग सोचते हैं ना, बच्चे बच्चे मेन बच्चे बीमारी हैं, पढ़ाई करवा रही है, ये करवाऊँगी ना, कोई दे तो नहीं रहा है, हाँ? बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। जो आज मेरे सास ससुर जो अपने लड़का को पढ़ाई लिखाई नहीं दिक्कत थी, या जो भी था संघर्ष नहीं कोई करे, मेरे माँ बाप ने भी नहीं करे मेरे लिए, अपना पल्ले झाड़ दिए, हर चीज़ से कुछ संघर्ष नहीं करे। बच्चे पैदा करना आसान है, उसकी परवरिश करना मुश्किल है। आज हमें अगर कोई टैलेंट रहता, इतने एक्टिव होती मैं, तो आज मैं इनके निर्भर तो नहीं होती। एक आदमी की कमाने से तो आजकल घर चलता नहीं है, कुछ ना कुछ तो देखो वाइफ को भी करना। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं शरीर से भी बेकार हूँ, मेरे अंदर इतना प्रॉब्लम है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया इस जीवन में, इस इतनी सी ज़िंदगी। ठीक है, बहुत कुछ, कोई सोच के भी रोक आप जा किसी को,
मेरे अंदर अब इतना हिम्मत नहीं रहा, मैं घर के भी काम नहीं कर पाती हूँ। सोचूंगी एक काम करूँगी, चार बार बैठूंगी, एक काम करूँगी, चार बार बैठूंगी, कर लूँ ना करूँ, ऐसा रहता। अब ये गांव गए हैं, अब बच्चे की फीस हो गया है, वहाँ टेंशन है, लड़का का, इधर घर का भी किराया बहुत है, ग्रेटर नोएडा में रूम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ढंग की जगह पर आप थोड़ा सा रह रहे हो, अब बच्चे लोग हैं, हम लोग कभी गलत जगह नहीं रहे, सेपरेट जगह पसंद करते हैं। तो अब वहाँ पे रेंट ज़्यादा है, 7,500 किराया है, सब कुछ गैस वगैरह यहाँ पे और पाइप लगी है, पानी का बिल, हर चीज़ का बिल लगा के 10,000 रुपये मंथली जाता है। मैं कहाँ से दूँ बताओ। इसलिए मैंने के पापा को मैंने कहा कुछ भी करके, यहाँ पे 30-30 मीटर की फ्लैट है, 2-2.5 लाख रुपया शुरुआत में लगते हैं कागज़ पत्तर सब बनवाने में, उसके बाद किस्त बना देते हैं बैंक के द्वारा। तो जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, मैं वहीं पे अपना देती रहूँगी 5,000 10,000 यहाँ, मैं वहाँ पे 5,000 का किस्त बना लूँगी अपना। फिर जब बच्चा अपना पढ़ा लिखा करके, माता रानी ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बच्चे की ज़िंदगी रहा, कुछ करे तो अपना देख लेगा कुछ। तब तक तो अपना तो ये है जो अपने घर में पैसे दूंगी, दूसरे को कमा के देखिए मुझे क्या मिल रहा है। रेंट भी टाइम पे नहीं दे पाते क्योंकि पैसे टाइम पे नहीं मिलता है, पैसे भी लिमिट में है। हम हमारे अंदर क्या और हम कैसे शहर में रहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार को, हमारी फैमिली को कुछ नहीं पता, बस इतना पता मौज मार रही है, बच्चे को क्यों पढ़ा रही है इतने बड़े बड़े स्कूल सब में। यही हाई खा लिया हम लोगों को। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो दोनों बच्चे चले गए, ये भी नहीं है, हम देखते हैं 2-4 दिन में आ रहे हैं। तो अब मेरा काम हो गया है, आज कपड़ा धोना था, कल भी धोई, मैंने कहा आज नहीं धोऊंगी। अब गांव का मैंने टेंशन, गांव का जब कब जाना पड़ जाए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये सब बात है। इधर कल पूरे सफाई करी हूँ, झाड़ू ले लेकर, कितना ये टाइल्स वगैरह सब, लैट्रिन बाथरूम था पूरा गंदा। मेरे 10-15 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कर नहीं पा रही थी, 3 दिन से मैं सफाई में लगी हूँ। इतनी गंदगी, इतनी, ये रूम को चेंज कर दिया, उधर था फ्रिज के पास मंदिर, चूहा बहुत आता था, तो ये मंदिर यहाँ पे कर दिया। ये बेड था यहाँ पे, तो ये बेड सामने दे दिया मैंने वहाँ पे, ये मेज कुर्सी सब यहाँ पे, ये बक्सा धर दिया, तो थोड़ा ये रूम का अलग सा थोड़ा कर दिया ये सिस्टम। नहीं तो यहाँ पे मंदिर था ना, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी, चूहा बहुत आ, तो फ्रिज के भी तार तोड़ काट देता, तो इसलिए अभी खाना पीना इतना बनता नहीं है। तो बस गोभी आलू की सूखा सब्जी बना रखी हूँ, जब रोटी खाऊंगी 2 रोटी सेकूंगी, क्योंकि गर्म रोटी अब अच्छा लगता है, ठंडा रोटी नहीं कोई खाता है। तो मैं नहा लिया हूँ अभी, नहाना धोना हो गया है, इधर भी अपना हो गया है सब कुछ, पोछा ओछा लग गई है, अकेली रहती हूँ। ये भी उधर भी सब हो गया है, आधा पोछा लगा रही हूँ। देखिए इस घर में पोछा रह गया है, देखो वेफर इस घर में रह गया, फिर बाहर वेफर लेके पूरा, बिन के पापा तो है ना, पहले पूरा देखो झाड़ू लगाई हूँ, पूरा बाहर रोड तक झाड़ू मारती हूँ बाहर, फिर पूरा हो गया, फिर उधर से लेकर पूरे में वेफर मारूंगी, बाहर धोऊंगी, पानी भर के बाहर रख दिया। तो बस ये सब हो जाएगा, फिर अपने लिए 2 रोटी बना के कुछ खा लेंगे, फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, तब ठीक नहीं रहती है। फिर उठ के फिर बच्चे बच्चे आएंगे, फिर उनको भी रोटी वोटी बना के दो, बस और क्या। आप लोग कहते हो ना आप दुखी मत रहा करो, तो मैं कोशिश करती हूँ नहीं रहने की, पर पता नहीं आँख भर आते हैं ना। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कर देना, ओके, सब्सक्राइब कर दिया, अगर वीडियो देखो लाइक कर दो, कमेंट नहीं कर दो कमेंट करके तो बताओ कैसे लगता है आप लोग। मैं अपना सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने रख रही हूँ, प्लीज़ मैं ही मैनेज कर रही हूँ, बस यही समझो। परिवार अगर है मेरा तो मेरे दम पे है, और शहर में तो बिल्कुल मेरे ही दम पे हैं, गांव में भी अगर रही तो वो भी मेरे ही दम पे है। और गांव में इसलिए नहीं गई, थोड़ा सा बाद में देखूँगी, जब कुछ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा, देखने का तो मेरा भी बहुत मन था उनको, अब क्या कर, मजबूरी है। वहाँ पे मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं अपने बच्चे को, ठंड हो गया है अब, मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ रहूँगी। इतना दुश्मनी कर रखी है सबने मेरे से, तो सब फैमिली में अगर मेरा कोई इंसल्ट करेगा तो मेरे तो बर्दाश्त नहीं होने की वो चीज़। तो ये सब थोड़ा दिक्कत है, मैनेज करते हैं कैसे क्या जाना है, उसके बाद देखते हैं, जाना तो है ही।
आप लोग बस दुआ करो मेरे भी थोड़ा सा हालात सही कर दे ईश्वर, क्योंकि अब झेला नहीं जाता सच में। और मैं अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकती, क्योंकि कोई ऐसा दिखता ही नहीं जो कोई पूछे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ दिक्कत है, ये भी नहीं पूछने वाले हैं, तो फिर मैं खुद कैसे बता सकती हूँ किसी को अपनी प्रॉब्लम, है ना। आप भी सोचो, इस बात को नहीं बता सकते ना, जो कि सबको पता है हर चीज़ का। तो ये सब बात है। फिर मिलते हैं, मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो अब चलते हैं, बाय बाय। अपना प्यार, आदर, सम्मान सब देना। आप ही के बच्चे हैं, आप ही की बहू हूँ, जो भी है मेरे से बड़े, आपकी लड़की हो, अपना जान के आशीर्वाद देना। जो गलती हो जाए माफ़ करना, मेरे हालातों को समझना, वीडियो देखना, मुझे समझने की कोशिश करो आप सब, ठीक है। तो बाय बाय, जय माता दी, खुश रहना सब, और मेरे चैनल को ढेर सारी प्यार देना। राम राम।